हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने प्यारे से चैनल लक्षद्वीप एजुकेशन हब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज बेटा हम बात करने वाले हैं जो अभी विवादित रहा कुछ दिन पहले वंदे मातरम पर। तो हुआ क्या, शीतकालीन सत्र में पीएम मोदी जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए। तो इन मुद्दों के साथ में फिर क्या हुआ, वंदे मातरम के कुछ नए नियम बनाए गए हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बात समझते हैं, वंदे मातरम है क्या। वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। चट्टोपाध्याय इन्होंने 1875 में इस गीत को लिखा था। फिर क्या हुआ, 1882 में ये गीत एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उस पत्रिका का नाम था आनंद मठ। आनंद मठ नामक पत्रिका में प्रकाशन हुआ। अब बेटा ये आनंद मठ पत्रिका बहुत ही ज्यादा भारत की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। इसी के साथ में ये गीत धीरे धीरे भारत की जनता के दिलों और आजादी की लड़ाई में एक क्रांति बनके उभरा। लोगों के दिलों में ये जगह बनाता गया। अब हम बात करते हैं इस गीत को बेटा 1896 में नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया। तो इस तरीके से ये गीत धीरे धीरे एक छोटा सा गीत एक पत्रिका में आया। पत्रिका के साथ में धीरे धीरे ये भारत की जनता के क्रांति के मार्ग में, आजादी की लड़ाई में लोगों के दिलों में जगह बनाता गया। अब हम बात करते हैं इस गीत को जब आजादी मिल चुकी हम लोगों की, तो 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत मान लिया गया। राष्ट्रीय गीत मान लिया गया। फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग के या उस समय के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके कुछ 6 लाइन्स को, यानी 6 पंक्ति को हटा दिया। पंक्ति को हटा दिया गया। उनका भी मानना था कि इस पंक्तियों में हिंदू देवी देवताओं के नाम लिए गए। तो हिंदू देवी देवताओं के नाम लेना कोई गलत बात नहीं है, बट भारत में बहुत प्रकार के धर्म हैं, सभी प्रकार के धर्मों के लोग हैं। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर किसी गीत को मानते हैं तो उस गीत में किसी विशेष धर्म को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता नहीं देनी चाहिए। इन्होंने ये डिसीजन लिया था। बट अभी इस समय की संसदीय बैठक में शीतकालीन जो सत्र चल रहा था, उसमें भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम लीग के दबाव में चलते हुए माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इसने राष्ट्रगीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और ऐसे गीत को जो हमारी आज़ादी की लड़ाई में हमारे महान नेताओं ने जो बलिदान दिए, इसमें ये गाया गया, उनके दिलों में था। इस गीत को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाई है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे पर। ये तो था हमारा कि वंदे मातरम क्या है, ये समझने का तरीका। तो बेटा ये 7 नवंबर को गाया गया था, 7 नवंबर को लिखा गया था, 7 नवंबर 1875। तो अब क्या हुआ, 7 नवंबर
26 से ये मुद्दा चलता रहा, शीतकालीन सत्र से। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली कुछ नियम नए बना दिए गए हैं वंदे मातरम को लेकर के। 7 नवंबर 2025 इससे ये मुद्दा चलता रहा। अभी ये 26 में लगभग ये 11 फरवरी के टाइम पे कुछ अमेंडमेंट हुआ, नए नियम बने हैं। क्या है नए नियम? नए नियम कहाँ गाया जाएगा, समझते हैं। नंबर 1, जैसे हम समझ सकते हैं ये कहाँ पे गाया जाएगा। ये कहा गया है जब किसी भी सरकारी या औपचारिक प्रकार की कोई मीटिंग है जहाँ पे हम राष्ट्रगान का गायन करते हैं अगर, तो हम राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम का गायन करेंगे। और वंदे मातरम को गाने के लिए हमें जैसे राष्ट्रगान में खड़े होकर के राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, ऐसे ही हमें वंदे मातरम का भी सम्मान करेंगे। बट राष्ट्रगान में हम 52 मिनट 52 सेकंड का जो हमने टाइमिंग दी है, अब राष्ट्र वंदे मातरम में कितने का टाइमिंग देंगे? 3 मिनट 10 सेकंड का। 3 मिनट 10 सेकंड का, यानी 3 मिनट 10 सेकंड में इसको हमें कंप्लीटली गाया जाएगा। और नए नियम में एक बात ये भी जोड़ी गई कि जो 6 लाइनें हैं, 6 लाइन्स जो नेहरू जी के टाइम पर जिनको हटा दिया गया था, उनको जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और इसमें नए नियम में ये भी कहा गया जैसे कि राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल जी या इनके आगमन पर, इनके जाने पर ये गीत को गाया जाएगा। और हमारा टाइमिंग 3 मिनट 10 सेकंड का रहेगा। और जैसे राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाते थे, ऐसे इनका ये टाइमिंग रहेगा। और पूरी लाइन्स को, इन 6 लाइन को भी ऐड कर दिया गया, तो ये पूरी तरह से गाया जाएगा। और नए नियम के तहत हम ये भी मान सकते हैं कि अगर ये वंदे मातरम किसी सिनेमा घर या कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई फिल्म्स, इसके मतलब पृष्ठ पे दिया गया है या पहले इसको गाया गया है या दर्शाया गया है, तो वहां पर लोगों को खड़ा होना अनिवार्य नहीं रहेगा। अगर वहां सुविधाजनक ऐसा लगता है कि खड़े हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं खड़े होते हैं तो इनका ये अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि इससे फिल्म और इस तरीके की जो प्रदर्शन है उसमें बाधा आती है। इसलिए इसे छूट के दायरे में रखा गया है। और अन्य जगह पर, सब जगह वंदे मातरम के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो और अगर आप खड़े नहीं होते हैं वंदे मातरम के लिए, तो इसके लिए सजा के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। जैसा कि अभी इसमें ये रिसेंटली जो प्रॉपर सजा की बात नहीं की गई, लेकिन कुछ जो निकल के आ रही हैं चीज़ें, उसमें बताया जा रहा है कि 3 साल की सजा की बात की गई। लेकिन मैं इस चीज़ को पूरी तरह ऑथेंटिक अभी नहीं मान रहा हूँ। अगर ये चीज़ें आती हैं तो नई वीडियोज़ में मैं बताता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम के लिए जानने के लिए धन्यवाद।